डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स, आज हम बात करेंगे नए एनवायरनमेंट रूल्स के बारे में जो कि रिसेंटली 19 अगस्त 2025 को अमेंड हुए हैं। तो हम इसके नाम पे गौर देते हैं। तो इसका नाम है एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025। इसको इशू करने वाली जो अथॉरिटी है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था अगस्त 29, 2025 और इसका जो बेसिस है वो है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर हम आगे चलें और इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर फोकस को देखें तो हमें पता चलता है कि इसके जरिए जो कंप्लायंस है उसको एम्पावर किया गया है और इसमें थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन एजेंसीज हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और उससे पूरे एनवायरनमेंट कंप्लायंस को मजबूत किया जाएगा। तो ये किस किस लॉ के लिए एनहांस करेगा, जैसे कि हमारा वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट EPA। इससे हमें इंडस्ट्रीज के सेल्फ रेगुलेशन में एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये एक माइंडसेट बनाएगा जिससे कि कंपनी अपने आप से इंटरनल मैकेनिज्म बनाएगी और उनको मॉनिटर करेंगी, क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं तो उनको पेनल्टी लगने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी आ जाएंगी एग्जिस्टेंस में तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी है जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनका क्या होगा? तो वो भी एग्जिस्टेंस में रहेंगी। वो एक तरीके से इन बॉडीज को मॉनिटर करने में काम आएंगी और क्या कहते हैं, उनका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, वो बेटर तरीके से काम कर सकेंगी। बट ऑन द अदर हैंड ये है ना, एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होगा और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बेटर काम करेगा। इसके साथ साथ ये रूल्स मार्केट मैकेनिज्म को भी कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ESG रेटिंग्स और ग्रीन क्रेडिट रूल्स और आपका क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कार्बन ट्रेडिंग, ये आजकल काफ़ी प्रचलन में है जो कि पहले नहीं थे। इनको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो इस नए ऑडिट रूल्स के जरिए हम उसमें भी एक क्लियरिटी ला पाएंगे कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं वो किस हद तक उस चीज़ को वेरीफाई कर रही हैं, किस हद तक उस चीज़ को कंप्लाई कर रही हैं। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के साथ अपने आप का डेवलपमेंट करें, जिससे कि एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से फ्यूचर के लिए बचाया जा सके और जो डैमेज हो सका है उसको भी कम किया जा सके। सो जो न्यू इकोसिस्टम रहेगा ऑडिट का, उसमें 3 लेवल रहेंगे। एक तो सर्टिफाइड एनवायरनमेंट ऑडिटर्स रहेंगे जो कि एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई होंगे और उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग या लर्निंग से भी प्रोसेस करना पड़ेगा। न्यू ऑडिट इकोसिस्टम में 3 लेवल रहेंगे। फर्स्ट रहता है सर्टिफाइड एनवायरनमेंट ऑडिटर्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पर होता है। उसको लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा या फिर तो आपने एक पर्टिकुलर लर्निंग को लिया हुआ है जो कि केवल एक टेम्परेरी टाइम के लिए काम करेगा और उसके बाद में आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा या फिर तो आपको एक सर्टिफाई होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट ऑडिटर ये एक बॉडी रहेगी जो कि ऑफिशियल ऑडिट्स को कंडक्ट करने के लिए एम्पावर्ड होगी और इनमें जो सदस्य रहेंगे, इंडिविजुअल्स रहेंगे, उन सभी के पास सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो आपका केवल 5 साल के लिए मान रहेगा, फिर उसके बाद में आपको फिर दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा और जो न्यू लर्निंग्स होंगी उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपको उन रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट ऑडिटर को अपना ऑडिट करना होगा इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ हमारी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी न्यू गठित होगी, इसका नाम रहेगा एनवायरनमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, EADA। इसका काम रहेगा कि जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, मतलब कि उनको रेगुलेट करना कि कौन क्वालिफाइड है ऑडिट करने के लिए और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना एजेंसीज को। इसके साथ साथ जो भी ये एजेंसीज और ऑडिटर्स जो ऑडिट कर रहे हैं
उसको मॉनिटर करना, जिससे कि एक क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके साथ साथ जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको मेंटेन करना इन फ्यूचर, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना ऑडिटर्स की। और अगर कोई ऑडिटर या रजिस्टर्ड बॉडी जो ऑडिट कर रही है वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करती है, ऑडिट करने के टाइम पर उनको पनिश करना या उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना या उनको बैन कर देना। तो ऑडिटर्स का रोल और स्कोप क्या रहेगा? जो भी सेट रेगुलेशंस हैं उनको उसे फॉलो करना होगा। जो सेट चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको वेरिफिकेशन करना होगा प्रोजेक्ट का कि हाँ ठीक ठाक से सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो मेजर एनवायरनमेंट लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। टेक्निकल वेरिफिकेशन में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी एमिशंस कर रही है इंडस्ट्री वो एक सेट लिमिट में है कि नहीं, और जो भी इंडस्ट्री रियली में एमिट कर रही है वो सारे के सारे मेंशन्ड है कि नहीं, और एक सेट पॉलिसी या फिर तो जो सेट उन्होंने सिस्टम लगा रखा है वो रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। अगर ये रिपोर्टिंग एजेंसी पता करती हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या आइडेंटिटी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो उस चीज को गवर्नमेंट को बताना या फिर तो जो रिपोर्टिंग एजेंसी है उनको बताना। फाइनेंशियल असेसमेंट, इसके साथ साथ जितना भी जो अगर है ना 100% कोई चीज है उतना कर सकते हैं, इसके अलावा भी वो इंडस्ट्री या आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो उसके हिसाब से उनको फाइनेंशियल कंपनसेट कराना। अगर आप 100 किलोग्राम कार्बन को जनरेट कर सकते हो बट आप 120 किलोग्राम कार्बन को जनरेट कर रहे हो जो कि लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से पेनल्टी देना। लिंकेजेस टू ग्रीन क्रेडिट, अगर आप है ना जो ग्रीन क्रेडिट है उसके साथ में लिंक करना, जैसे कि अगर आपके पास 100 कार्बन किलोग्राम का एमिट करने का परमिशन है बट आप है ना उससे नेगेटिव कर रहे हो तो आप उसको ग्रीन क्रेडिट के तौर पर दूसरी आइडेंटिटी या इंडस्ट्री को बेच सकते हो। जैसे कि इस केस में आपको माइनस में जाना होगा। जैसे कि आपने एक इंडस्ट्री लगा रखी है, इसके साथ साथ आपने ग्रीन कवर एरिया भी बना रखा है, और ग्रीन कवर एरिया जो है वो आपके एमिट किए गए कार्बन से ज़्यादा है, तो जो आपके ग्रीन क्रेडिट्स हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर तो जैसा भी आप ठीक समझें। तो इसके साथ ग्रीन क्रेडिट के साथ में सिस्टम को लिंक करना भी है। तो इस स्कीम के जरिए कौन कौन से लॉज जो है ऑडिट में आएंगे, तो आपका सबसे जो अभी रिसेंटली बने हुए हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इको मार्क रूल्स और EIA नोटिफिकेशन 2006 एंड CRZ नोटिफिकेशंस। इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म, तो जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमें कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान रखना है कि कोई बायसनेस तो नहीं है ऑडिटर्स और इंडस्ट्रीज के लिए जिनका वो ऑडिट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स, एन REA कैन नॉट ऑडिट अ प्रोजेक्ट इफ दे हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कोई जो REA अथॉरिटी है उसका कोई मेंबर उस इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट का रिलेटेड पर्सन है या फिर तो उसका कोई शेयर धारक है या फिर तो ऑनर है या फिर तो फैमिली मेंबर है या किसी भी तरीके से लिंक्ड है या फिर तो वो एक तरीके से अपोजिशन में ही है तो भी मान्य नहीं होगा, या फिर तो उन्होंने कोई पहले उनकी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाई हो या फिर तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया हो इसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो इस केस में ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। रैंडम असाइनमेंट, जो भी ऑडिटर्स हैं या फिर तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कोई कल्यूजन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रैंडम असाइनमेंट मेथड का यूज किया है जिससे कि कोई भी ऑडिटर किसी भी इंडस्ट्री को मिल सकता है, लेकिन उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि पहले से ही कोई मेंबर कनेक्टेड ना हो उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फ्रॉम द REA। कोड ऑफ कंडक्ट, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऑडिटर अपने पर्सनल वेंडेटा को इंडस्ट्रीज पर ना निकाले और फेक डेटा ना भरे, भले ही वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो भी ऑडिटर्स हैं उनके सर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। और जो पूरी स्कीम है इसका
मॉनिटरेशन जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOE FCC के द्वारा होगा, जो कि ये देखेगी कि सारी चीज़ सुचारू चल रही है कि नहीं, ऑडिटर्स अपना काम बखूबी निभा रहे हैं कि नहीं, या फिर तो कोई कलूजन तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ वहाँ पर लूपहोल्स होते हैं तो वो इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। इस चीज़ के अगर हम प्रोज और एडवांटेज की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है और गवर्नमेंट सिस्टम से लोड को कम करता है, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से पटल पर रखती हैं। और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उन पर है ना, जैसे CPCB या फिर तो SPCB, उनके रिस्क को कम करता है, वो अच्छे तरीके से इन सबको मॉनिटर करने में फिर काम करेंगे। इससे हमारे एक न्यू सिस्टम डेवलप होगा जिसमें कि CEA और RES का क्रिएशन होगा, जिनके जरिए हम एनवायरनमेंट लॉस को बहुत ही अच्छी तरीके से एनफोर्स कर सकते हैं इंडस्ट्रीज पर और प्रोजेक्ट्स पर, जिससे कि बेटर सर्विस मिले हमारे कंट्री को। और मार्केट इंटीग्रेशन, पहले के जो लॉस थे या पहले का जो सिस्टम था उसमें हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट्स और ESG डेटा या कार्बन मार्केटिंग और ये इन सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस सिस्टम के जरिए वो सारी चीज़ें भी कनेक्ट हो जाएंगी। अगर हम कॉन्स एंड पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऐड कर देगा, क्योंकि ऑडिट की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगी सारे के सारे इंडस्ट्रीज पर। और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि ऑडिटर्स क्वालिटी एंड कैपेसिटी, क्योंकि अभी शुरुआत में हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑडिटर्स की ज़रूरत होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग भी ऑडिट का लाइसेंस पा सकें, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो। पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रूल 16, इसमें ये बोला जाता है कि जो भी ऑडिटर है वो जो रिपोर्ट बनाता है, अगर वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल की रिपोर्ट से कन्फ्लिक्ट करता है तो जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो सुपरसीड कर जाएगी और उनकी फाइंडिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी। सो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेस्ट हो वही फाइनल रहे। ठीक है, हम मानते हैं कि REA एंड CEA एक न्यू अथॉरिटी बनेगी, थर्ड पार्टी अथॉरिटी, जो कि ऑडिट करने में हेल्प करेगी, बट ऑन द अदर हैंड ये एक और नया सिस्टम बन जाएगा। EADA सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को एक दूसरे से आपस में कनेक्शन का और क्या कहते हैं परमिशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा आपस में इधर उधर फैल जाएंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक क्लियर रोबस्ट IT प्लेटफॉर्म बने, जिससे कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें और बेटर सिस्टम बन सके। ऐसा भी हो सकता है कि एक माफिया या फिर तो एक लॉबी बन जाए ऑडिटर्स की, जो कि आपस में ही साठगांठ कर लें इंडस्ट्रीज के साथ में, और जो EADA या फिर तो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी है उनको पता ही ना चलने दें कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल, स्टेट और EADA एक अच्छा खासा होल्ड रखे और ऐसी कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ होने से रोके। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।